खास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। महफूज खाना जो है उस हवाले से हमारे कंसर्न्स बाकी हैं और उनके ऊपर जो सख्तियां की गई हैं अडयाला जेल में, उनके हवाले से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। बड़ी ही अजीब बात नजर आई है। इतराज लगाया गया उस दरखास्त के ऊपर कि यह मामला पहले डिसाइड हो चुका है। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि क्या उनकी लाइफ को जो थ्रेट्स हैं उस हवाले से कोई ऑर्डर आया? क्या जो उनको वॉक करने की इजाजत नहीं, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात हुई है? कोई हुक्म आया? नहीं। क्या महफूज खाने के हवाले से जो हम इस्तदा कर रहे थे 2 महीने से, क्या उस हवाले से कोई ऑर्डर आया है कि महफूज खाना जो है वो कैसे प्रोवाइड किया जाए कि उनका जो काबिल भरोसा डॉक्टर है उसके जरिए से बाकायदा तौर पर वो चेक करे और चेक करके इमरान खान साहब को फूड दिया जाए? क्या इस हवाले से कोई ऑर्डर आया है? जो कुछ किया जा रहा है, जो ये एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान साहब को जनाब बी क्लास दे दी गई है, ये कर दिया गया है, कूलर दे दी, तमाम बातें गलत हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है। क्या इस हवाले से कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई या कोई ऑर्डर आया? नहीं आया। बात यह है कि अदालत पहले भी हुक्म देती है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता। अदालत कहती है कि ये वकला जाकर मिलेंगे, एफआईआर दर्ज कर दी जाती है उन वकला के ऊपर। अदालत कहती है कि ये किया जाए, नहीं किया जाता। यहां पर कानून तो फॉलो किया नहीं जाता। लेकिन ये इतराज लगाना कि आपका मामला पहले डिसाइड हो चुका है, ये समझ से बाहर है और हम ये इस्तदा करते हैं कि कल ये मामला टेकअप हो गया है, तमाम इतराजात दूर किए जाएंगे और फौरन फिलफौर इस दरखास्त के ऊपर फैसला दिया जाए। हमें इमरान खान साहब की जो जान है उसके हवाले से खदशात हैं और फौरन इसके ऊपर फैसला दिया जाए क्योंकि ये सबसे अर्जेंट नौयत का मामला है। दूसरा, हमने देखा कि साइफर का मुकदमा जो जज अबुल हसन साहब के पास ट्रायल चल रहा है, उसमें उन्होंने 4 तारीख के लिए ऑर्डर किया है कि इमरान खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए। अब देखना यह है कि जैसा कि पहले 2 दफा मजिस्ट्रेट साहब के अहकामात को हवा में उड़ाया गया, क्या इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाएगा या उसी तस्वीर के डर से फिर ये सिक्योरिटी का बहाना बना दिया जाएगा या कह दिया जाएगा कि इमरान खान साहब साइफर केस के अंदर अडयाला जेल में पाबंद हैं, तो लिहाजा अदालत ही वहां शिफ्ट की जाए। तो देखने वाली बात है। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत को अपना हुक्म जो है वो मनवाना चाहिए क्योंकि अदालत की इज्जत अदालत के फैसलों से और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन से होती है। तो लेट्स सी, देखते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से इस केस के अंदर जल्दी दिखाई जा रही है। वो कैसे जल्दी दिखाई जा रही है कि 28 कोई गवाह हैं जी, उन्होंने बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है इमरान खान साहब के खिलाफ। और आजम खान के हवाले से भी हमने देखा कि उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है। बात यह है कि किसी भी अक्यूज के खिलाफ 164 की स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड करवाई जाती है तो पहले उस अक्यूज को नोटिस भेजा जाता है। तो क्या भेजा गया? नहीं। क्या उनकी मौजूदगी में बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया जो कि कानून कहता है? नहीं। फिर उस अक्यूज को क्रॉस एग्जामिनेशन का हक होता है। क्या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मौका दिया गया? उन्होंने क्रॉस किया? नहीं। तो फिर कैसे ये ट्रायल चल रहा है बंद कमरे के अंदर कि फौरन इस ट्रायल को खत्म करके बेल डिसाइड ना हो और उधर से सजा दे दी जाए? क्योंकि यहां पर तो आपने देखा ना कि पहले ट्रायल कोर्ट के अंदर बहाने बनाए जा रहे थे कि खान साहब जो हैं वो प्रोसिक्यूशन जो है वो अवेलेबल नहीं है जी, जज साहब छुट्टी पर हैं जी, और ये हो गया जी तो वो हो गया। अब हाई कोर्ट में भी हम ये देख रहे हैं कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी जी या ओपन ट्रायल होगा, ओपन प्रोसीडिंग होगी। तो ये बात बड़ी एक जो है हमें नजर आ रही है कि किस तरह से ये जमानत के ऊपर डिले किया जा रहा है और चालान के ऊपर कितनी जल्दी है। आम रूटीन में अगर किसी का चालान देखे ना तो 6 महीने साल लगा देती है पुलिस जमा करवाते हुए, और यहां पर 5 तारीख को खान साहब तोशाखाना केस में गिरफ्तार होते हैं और 15 तारीख को इस केस में गिरफ्तारी डाली जाती है और जज साहब 26 के लिए कहते हैं कि चालान जो है जमा करवाया जाए। अभी सुना है चालान जमा भी हो गया है, गवाहों के बयान भी हो गए हैं। क्या बयान है ना खान साहब को पता है ना हमें पता है, दी ही नहीं गए। तो इस ट्रायल को, इस फैसले को कौन मानेगा? जो बंद कमरे के अंदर फैसला लिख कर देने का प्रोग्राम है, उस ट्रायल को कौन मानेगा? ओपन ट्रायल होना चाहिए। हम क्यों कहते हैं ओपन ट्रायल होना चाहिए? क्योंकि ये जो केस है, जो कंटेंट्स हैं एफआईआर के, वो वाज़ेह है कि साइफर चोरी किया गया और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया।
दौरान प्रोसीडिंग जब नीचे बिल आर्ग्यू हो रही थी, हमने 1 मिनट के लिए नहीं देखा, जब हालांकि साफी भी बाहर निकाले गए, कि कोई ऐसी चीज लेकर आए जो बिल्कुल खुफिया रखने वाली थी और बड़ा वो जो है ना उसका जो है वो संदूक खोला गया तो अंदर से जो है ना वो बड़ा खुफिया मटेरियल निकला है। कोई ऐसा नहीं था। जब बात ये हो रही है कि डीक्लासिफाइड किया गया साइफर को और वो कॉपियां जो हैं उसका कंटेंट ये था, वो कंटेंट तो हर शो की जीनत बन चुका है, हर जगह पर डिस्कस हो रहा है, FIR के अंदर हो रहा है, FIA डिस्कस करिए। राना सनाउल्ला साहब जो है उस वक्त वजीर दाखिला थे, उन्होंने खुद डिस्कस किया और उन्होंने खुद माना कि ओरिजिनल साइफर जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा है। FIA मान रही है कि ओरिजिनल साइफर फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा है। तो जब कोड शेयर ही नहीं की गया, जब साइफर को डीक्लासिफाइड किया गया, तो फिर किस चीज की सीक्रेट कार्रवाई करनी है, जब साइफर की ओरिजिनल की तो बात ही नहीं हो रही और डीक्लासिफाइड की बात हो रही है और वो हर जगह पर चल गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बंद कमरे के अंदर फैसला देने का एक प्रोग्राम है कि उनको सजा दी जाए और इलेक्शन से आउट किया जाए, जो कि ना हम होने देंगे ना ये कौम होने देगी। जो उनके सारे मकासद हैं वो इंशाल्लाह हम नाकाम बनाएंगे। तमाम दरखास्तें हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम दरखास्तों पर फैसला देगी और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। जी।